दोस्तों, क्या आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं? आखिर सीक्रेट क्या है गुड हेल्थ का? दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको 4 ऐसे सीक्रेट रूल्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो लाइफ में हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो देखते रहिए क्रेजी विभोर। दोस्तों, मैं हूं विभोर और आप देख रहे हैं क्रेजी विभोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स में बताइए कि आप हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहें तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ काम अभी कर रहे होंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करते हैं जिससे कि आप हमेशा हेल्दी रहें। तो आखिर क्या फ़ायदा है गुड हेल्थ का? क्यों चाहिए हमें गुड हेल्थ? के लिए बात करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप कोचिंग जाते हैं, तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आप डेफिनेटली ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और आप हमेशा चाहते भी होंगे कि आप हमेशा वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करें। तो वो परफॉर्मेंस देने के लिए भी आपको अच्छी हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी रहे, खुश रहे, तो आप उनका केयर भी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपकी हेल्थ खुद अच्छी होगी। तो देखा जाए तो अगर हेल्थ अच्छी होती है तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। पहली बात, हमें खुशी मिलती है कि हम हेल्दी हैं। दूसरा, हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। चलिए अब सोचते हैं कि एक पल के लिए कि हम हेल्दी नहीं हैं, तो क्या होगा? मान लीजिए किसी भी छोटी मोटी बीमारी ने हमारा साथ पकड़ लिया, भले वो वायरल फीवर हो या कमर दर्द हो या सर का दर्द हो। ऐसे में क्या होगा कि आप एक तो खुद ही खुश नहीं रहेंगे, दूसरा आप जो भी काम दिन भर में करते हैं आप वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे बताइए? आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुड हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग पैसे कमाने के चक्कर में हेल्थ पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और होता क्या है कि समय के साथ साथ इस लापरवाही की वजह से हमारी हेल्थ और ख़राब होती रहती है और धीरे धीरे कोई ना कोई बढ़िया बीमारी हमारा साथ पकड़ लेती है। देखिए, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप अपनी वेल्थ जितनी आप कमा रहे हैं आप उसको भी इंजॉय नहीं कर सकते। और हेल्थ की कीमत हमें तभी पता चलती है जब हमें कोई बीमारी लग जाती है। इसलिए हमें हमेशा पैसे कमाने के साथ साथ इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी हेल्थ को कहीं लापरवाही से ना लें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो 4 सीक्रेट रूल्स क्या हैं। पहला, रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट फिर भी हम लोग नहीं कर रहे होते हैं। आखिर क्या कारण है उसका? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें शायद यही नहीं पता है कि गुड एक्सरसाइज करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। हो सकता है कि अगर आपको उसका फ़ायदा समझ में आए तो आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो हमेशा काम करते रहते हैं। दिन में हो, रात में हो, वो हमेशा चलते रहते हैं। उनको कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है न्यूट्रिएंट से। अब वो न्यूट्रिएंट्स लेकिन उनके पास पहुँचते कैसे हैं ये समझना होगा। तो उनके पास न्यूट्रिएंट्स पहुँचने का केवल एक मीडियम है, वो है हमारा ब्लड। जब ब्लड हमारे सारे ऑर्गन्स में पहुँचता है उसी के बाद उनको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब एक्सरसाइज करने से क्या होगा? जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज होगा और ज़्यादा मात्रा में आपके सारे ऑर्गन्स में वो ब्लड पहुंचेगा, जिससे कि आपके ऑर्गन्स हमेशा हमेशा एक्टिव रहेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है एक्सरसाइज करने का। तो दूसरा सीक्रेट रूल है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आप सोच रहे होंगे कि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं और ये मेंटल एटीट्यूड बीच में कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, आपको ये समझना होगा, ये जानना होगा कि गुड हेल्थ के लिए हमारे पास गुड माइंड भी होना चाहिए। और गुड माइंड तभी होगा जब आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो हमारा माइंड होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड बनाता कैसे है? उसके कुछ इनपुट्स होते हैं। देखिए, दिमाग में जो इनपुट देते हैं हम, उसी के कारण हमारे जो माइंड है, दिमाग है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है। बट वो इनपुट देने की मीडियम क्या है? 2 मीडियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला वो आपकी आइज़, जिससे आप जो देखते हैं, और दूसरा आपके ईयर्स, जैसा आप सुनते हैं। जब आप अच्छा देखते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, जब आप अच्छा सुनते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। इसी की अपोजिट, अगर आप कुछ बुरा देखते हैं या बुरा सुनते हैं तो आप बुरा महसूस करते हैं। ये एक रीज़न है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप कोई अच्छा गाना सुनते हैं, अच्छा सॉन्ग सुनते हैं, कोई अच्छी मूवी देखते हैं तो आप बड़ा अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसी के अपोजिट, अगर आप कोई बुरी खबर सुनते हैं, आप किसी वॉर की न्यूज़ सुनते हैं या आप एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनते हैं तो आप उदास हो जाते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हम कोई अच्छी न्यूज़ सुनते हैं या कोई अच्छी चीज़, गाना सुनते हैं, अच्छी मूवी देखते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो हमें खुश करने में और हेल्प करते हैं। और जब हम कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो कि हमें और भी बुरा महसूस कराते हैं। इसलिए हमें बहुत कंट्रोल करना होता है कि हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं। और यही जो हम देखते हैं और सुनते हैं, यही हमारा लाइफ में हमारा एटीट्यूड बनाता है। देखिए, जो हमारा दिमाग होता है वो एक कंप्यूटर की तरह ही होता है।
अगर आप उसको अच्छा इनपुट देते हैं तो आउटपुट भी अच्छा निकलता है, और आप उसे नेगेटिव इनपुट देते हैं तो नेगेटिव आउटपुट निकलता है। तो दिमाग को पॉजिटिव इनपुट देने के तरीके क्या हैं, अगर हम बात करें बहुत शॉर्ट में, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं जो आपके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को बढ़ाने में हेल्प करें। जैसे कि कुछ किताबों के मैं नाम लूँ तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड श्वार्ट्ज, और एक बहुत अच्छी बुक है जो है नेपोलियन हिल की, उसका नाम है थिंक बिग ग्रो रिच। तो आप पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप कुछ ऐसे लोगों के एसोसिएशन को ढूंढ सकते हैं जहाँ पे लोग हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। डेफिनेटली आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो हमेशा एनकरेजिंग होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो आप इन लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाएं और उन लोगों की संगति में रहेंगे तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा। दोस्तों, तीसरा सीक्रेट रूल है एडिक्वेट रेस्ट, यानी बहुत सारा आराम। देखिए, आराम तो हम लोग आज के टाइम में बहुत कर रहे हैं, और कुछ लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो अगर उनसे बात करें इनकी हॉबी के बारे में तो वो कहते हैं इनकी हॉबी सोना ही है। तो आखिर क्या फ़ायदा है एडिक्वेट रेस्ट का, बहुत सारा आराम हमें क्यों करना चाहिए? उसका रीज़न है, देखिए, दिन भर में जो आपकी बॉडी होती है उसमें बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। आपको स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, पॉल्यूशन लेवल्स है आपके आसपास, बहुत सारे रीजन हैं जिसके सेल्स जो होते हैं हमारे वो डैमेज होते हैं, और अब उन सेल्स को डैमेज से वापस लाने के लिए भी कुछ हमें करना होता है। तो उस केस में काम आता है हमारे पास एडिक्वेट रेस्ट। जब आप सोते हैं तो उस समय आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो काम पे लग जाते हैं अपने सेल्स को रिजेनरेट करने में, और फिर क्या होता है जब आप सो के उठते हैं तो आपकी बॉडी फिर से एकदम एनर्जेटिक हो जाती है। देखिए, बॉडी भी एक मशीन की तरह है, अगर आप बड़ी से बड़ी मशीन को भी रेस्ट नहीं देंगे तो वो भी कभी ना कभी ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही बॉडी भी हमारी एक मशीन है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इसके पार्ट्स की तरह काम करते हैं, और हमें इन पार्ट्स को भी रेस्ट देना होता है ताकि ये हमेशा हमारा साथ दें। अब अगर बात करी जाए एडिक्वेट रेस्ट की, तो कितना एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए हमें, कितना आराम करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप एडल्ट हैं तो आपको 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको 9 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होता है, जब हम बोलते हैं एडिक्वेट रेस्ट तो हमें उस समय एक साउंड स्लीप लेनी चाहिए। मतलब उस समय आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं चल रहा होना चाहिए, कोई आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई हल्ला नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, आप सो भी रहे हैं, लेकिन आपको उस समय टेंशन हो रहा है कि कल मुझे ऑफिस में जाके अपने बॉस को रिपोर्ट करना है, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, या मेरे सेल्स के टारगेट हैं वो कैसे कंप्लीट होंगे। ऐसे केसेस में आपका वो साउंड स्लीप नहीं कहलाएगा। आप सो रहे हैं, आपके बच्चे हल्ला मचा रहे हैं तो आप भी उस समय परेशान हो रहे हैं, वो भी एक साउंड स्लीप का एग्जाम्पल नहीं है। तो एडिक्वेट रेस्ट मतलब साउंड स्लीप, जिस समय आपको कोई टेंशन नहीं हो, कोई स्ट्रेस नहीं हो, और आपके बच्चे आपको परेशान नहीं कर रहे हो। फोर्थ और लास्ट सीक्रेट रूल है गुड फूड या गुड न्यूट्रिशन। देखिए, हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है, हम सभी जानते हैं, बट उस खाने में हमारी बॉडी को क्या चाहिए हमें वो पता होना चाहिए। तो वो होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो होता है विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। ये हमारे बॉडी को अच्छे खाने से मिलते हैं, और अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं अच्छी मात्रा में तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, और हमेशा हमारी बॉडी में ताकत होती है बीमारी से लड़ने के लिए। इसलिए अगर हम गुड न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। दोस्तों, मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊँगा कि गुड न्यूट्रिशन की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो क्या डेफिनेशन है जिससे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें गुड न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी हेल्थ के 4 पिलर्स की या कुछ सीक्रेट रूल्स की, जो अगर हमें पता है तो हम हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो पिलर्स हैं इनका हमें बैलेंस बना के रखना होता है। ऐसा नहीं हो कि आप एक्सरसाइज बहुत कर रहे हैं लेकिन जब बॉडी को एनर्जी चाहिए वो खाने से मिलती है और आप गुड न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं लेकिन आप रेस्ट ही नहीं ले रहे, आप नींद ही नहीं ले रहे, या फिर आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपका जो सोच है, जो आपका एटीट्यूड है लाइफ में वो नेगेटिव है। उस केस में आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इसलिए इन चारों चीज़ों का बैलेंस बना के ही आपको आगे चलना होगा ताकि आप एक अच्छी हेल्थ ले सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोगों से शेयर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसे कमाल की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बी क्रेजी, स्टे क्रेजी।